अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में अब मार्च से अप्रैल तक एक मसला शुरू हो गया है जिसके लिए वहाँ के शहरियों को बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। वो है पोलन सीज़न। आपको पता है कि जब नए पौधे और ख़ास तौर पर बरसात के बाद वो फलना-फूलना शुरू होते हैं, तो उसके अंदर फिर पोलन काउंट यहाँ पर जुड़वाँ शहरों में बढ़ जाता है, बिलख़ुसूस इस्लामाबाद में। अब वो पाइन्स की वजह से भी होता है, मलबेरी ट्रीज़ की वजह से भी होता है, घास की वजह से भी होता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ के जो लोग जिनके फेफड़े सेंसिटिव हैं या उन्हें अस्थमा है या उन्हें कोई फेफड़ों से रिलेटेड कोई मर्ज़ है, तो वो एलर्जीज़ का शिकार हो जाते हैं और फिर आपकी ऐज के हिसाब से या आपकी सिवियरिटी के हिसाब से आपका जो इम्यून सिस्टम कितना काम करता है, उस हिसाब से आप मुतासिर होते हैं। तो स्नीज़िंग, एलर्जीज़ और ये सारी चीज़ें बड़ा आपको मुतासिर करती हैं। दिस पोलन सीज़न लास्ट्स फ्रॉम मिड ऑफ मार्च टू मिड ऑफ अप्रैल। लेकिन अभी यहाँ पर इस्लामाबाद में पहले से ही शुरू हो चुका है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ कि आपने एहतियात करनी है। अब इट्स ईज़ियर सेड देन डन, लेकिन कुछ तजावीज़ हैं जो मैं दे सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी पोलन से काफ़ी मुतासिर रहता हूँ और आपको पता है कि वो पहले पोलन सीज़न हुआ था इस्लामाबाद में। एक दफ़ा आई केम हियर, तो व्हाट व्हाट आई डिड वाज़ कि मुझे बाकायदा तौर पर ना सिर्फ़ ये है कि वो इन्हेलर यूज़ करना पड़ा था, बल्कि वो मंटिलोगास सोडियम का एक पूरा कोर्स करना पड़ा था। 14 दिन का वो कोर्स होता है और फिर बड़ा एहतियात करनी पड़ी थी। तो वो बड़ा तकलीफ़ देह एक अमल था। तो अब उसके लिए कई टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं। तो बुनियादी तरीक़ाकार ये है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आजकल बड़ी अच्छी हवाएँ चल रही हैं और बारिश के बाद मौसम बड़ा खुशगवार होता है। तो आप उसमें थोड़ा-सा आपने एहतियात ये करनी है कि आपने इंडोर्स रहना है और वैसे ये मशवरा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपने करना है, बिला ज़रूरत आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आप घर के अंदर हैं, तो वो तजावीज़ ये भी हैं कि सॉल्ट लैंप के बारे में काफ़ी लोग कहते हैं कि वो यूज़ किए जा सकते हैं, कि उनको आप प्लग इन कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में, और वो कहा जाता है कि उनका बड़ा एक अच्छा इफ़ेक्ट होता है कि वो आपको स्ट्रेस भी आपका रिलीव करते हैं, नींद लाने में भी मदद करते हैं और बाकी ये कि मूड के लिए भी कहा जाता है अच्छे होते हैं, और इसके लिए भी एज़्मेटिक लोगों के लिए भी काफ़ी बेहतर होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बाहर जाएँ, तो उसमें आपने एहतियात ये करनी है कि एक तो पोलन काउंट को देखते रहें। इस हवाले से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर ये चीज़ें चल रही होती हैं। कल एआरवाई पे भी चल रहा था, तो मैंने देखा वहाँ से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ। तो फिर मैंने उसके लिए ये आप एहतियात कर सकते हैं कि आप बाहर जाके मास्क ज़रूर पहनें। अब ये नॉर्मल और कॉमन सर्जिकल मास्क जो है, उससे किसी हद तक उसकी प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन हो सकती है। तो एक तो आपने पोलन काउंट देखना है, फिर उन दरख्तों पर काफ़ी उनकी लिस्ट है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इंटरनेट पर अवेलेबल है कि किन से ये होता है। फिर किन एरियाज़ में ये पोलन काउंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आपने जाने से गुरेज़ करना है। फिर दूसरी चीज़, मास्क पहनेंगे, उससे किसी हद तक बचत हो सकती है। फिर जब आप घर वापस आएँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आने के बाद फ़ौरन शावर ले लें, नहा लें, ताकि आपके बालों में या जिस्म के दीगर हिस्सों में अगर पोलन लग गया है, तो वो धुल जाए। और फिर ये मास्क जो होता है, ये 100% चीज़ों को कवर नहीं करता। ज़ाहिर है कि पोलन बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो वो फिर आपके मास्क में से भी, सर्जिकल मास्क से स्पेशली गुज़र जाते हैं, तो एहतियात उसके लिए लाज़मी है। फिर दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एंटीहिस्टामाइन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसमें काफ़ी सारी हैं। फेक्सिडीन है, जो फेक्सिट या फिर टेल्फास्ट के नाम से आती है, फिर ज़ेरेटेक है, फिर सॉफ्टन है, रिजेक्स है, जार्डिन है, ये बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि आप एरिनेक में भी कहा जाता है कि ये होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं कि कौन-सी जो है, वो आपके लिए इस मर्ज़ में मुफ़ीद रहेगी। तो उनका इस्तेमाल भी आपको काफ़ी इन चीज़ों से बचत दे सकता है। लेकिन असल बात ये है कि आपने एहतियात करनी है, अपने आप को महफूज़ रखना है। कुछ अच्छा, आप अपने नाक को नेज़ल पैसेज को जो सलाइन वाटर है, उससे भी रिंस कर सकते हैं। कुछ ऐसे नेज़ल स्प्रेज़ आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका इस हवाले से अपने जिस्म को जानना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप इस हवाले से आपको मालूमात होंगी, तो फिर ही आप इसका थोड़ा-सा इसका मुकाबला कर सकते हैं, या आप जानने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली हो क्या सकता है, बिकॉज़ विदाउट नोइंग समथिंग यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट।
दूसरी चीज़ ये है कि माह रमज़ान है, तो ऐसे में आप बाहर निकलें तो फिर आप पानी भी पी नहीं सकते, हलक भी खुश्क हो सकता है और फिर ये चीज़ इसकी सीवियरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड, बी वेरी केयरफुल, बी माइंडफुल, एहतियात कीजिए बिकॉज़ दैट्स हाउ यू कैन सेव योरसेल्फ। और घर में वो कहा जाता है कि एक तो ये है कि फ्रेश एयर तो होती नहीं है, हेपा फ़िल्टर के हवाले से कहा जाता है कि वो आप यूज़ कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर्स जो हैं वो या ह्यूमिडिफ़ायर्स जो हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ मीन्स हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना दे ऐड अप और दे हेल्प यू इन डीलिंग विद सच सिचुएशंस। तो आपने ये एहतियात लाज़मी तौर पर करनी है और जैसे ही ये अप्रैल के मिड में ये सिलसिला जाएगा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस हवाले से काफ़ी थोड़ा-सा नज़र भी रखे होती है, तो फिर आपको पता भी लग जाएगा कि अब पोलिंग सीज़न इज़ ओवर। तो आप बस ये है कि फिर उसके बाद यू कैन गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ़, लेकिन तब तक आपने एहतियात लाज़मी करनी है। और एहतियात कीजिए, अपने और अपने बच्चों को बचाइए क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो बी केयरफुल।